नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बार फिर प्रतिबंध लगाने की बात कही। इससे पूर्व उनकी बेटी और कर्नाटक की आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे भी ऐसी ही बात कह चुकी हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर एकाएक ही देश की सियासत गर्मा उठी और परस्पर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति शुरू हो गई है। सियासी समीक्षकों का मानना है कि बिहार चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की ऐसी बेतुकी टिप्पणी पार्टी के लिए आत्मघाती हो सकती है, क्योंकि जब भी कांग्रेस सरकारों ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, वह दोगुनी ताकत से उभर कर सामने आया। खड़गे बाप और बेटे दोनों संघ के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहे हैं, ये किसी से नहीं छिपा। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं खुले तौर पर कहता हूं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सरदार पटेल का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष तो यहां तक कहते हैं कि वे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ताच्युत करके रहेंगे। आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग से जुड़े खड़गे के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें संघ के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। गांधी जी की हत्या के बाद कपूर कमीशन ने आरएसएस को क्लीन चिट दी थी। भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है, लोकतंत्र में असहमति पर पूरे देश को जेल खाना बना देने वाली ये कांग्रेसी मानसिकता द्वारा संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात करना कोई पहला अवसर नहीं है। पहले भी इन लोगों ने अपनी सत्ता और तुष्टीकरण की राजनीति को बचाए रखने के लिए संघ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकारों ने 3 बार 1948, 1975 व 1992 में इस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन तीनों बार संघ पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक फैसलों में माना है कि संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस के निशाने पर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लाखा चेष्टा के बावजूद कांग्रेस संघ को समाप्त करना तो दूर हाशिए पर लाने में कामयाब नहीं हुआ। संघ को खत्म करने के चक्कर में खुद कांग्रेस अपना वजूद समाप्त करने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहली विपदा महात्मा गांधी की हत्या के दौरान आई, जब हत्यारे नाथूराम गोडसे को संघ का स्वयंसेवक बताकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में एक जांच समिति ने संघ पर लगे आरोपों को सही नहीं बताया, तब संघ से प्रतिबंध हटा लिया गया और एक बार फिर संघ ने स्वतंत्र होकर अपना कार्य शुरू किया। संघ पर इस दौरान यह आरोप लगाया गया कि वह हिंदू अधिकारों की वकालत करता है, मगर संघ का कहना है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसका कारण यह है कि यहाँ हिंदू बहुमत में है। बताया जाता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान संघ के अप्रतिम स्वाभाविक कार्यों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के संघ का निमंत्रण दिया। 2 दिन की अल्प सूचना के बावजूद 3000 गणवेशधारी स्वयं संघ सेवक उस परेड में शामिल हुए। यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि संघ गांधी हत्यारा था तो पंडित नेहरू ने उससे देशभक्त संगठन मानकर परेड में शामिल क्यों किया। संघ पर दूसरी विपदा 1975 में तब आई, जब आपातकाल के दौरान उस पर प्रतिबंध लगाकर हजारों स्वयंसेवकों को कारागार में डाल दिया गया। आपातकाल के बाद संघ से प्रतिबंध हटाया गया और संघ ने पुनः अपना कार्य शुरू किया। बापू की हत्या के आरोप सहित कई बार प्रतिबंध की मार झेल चुका ये संगठन आज भी लोगों के दिलों में बसा है और यही कारण है कि इसका एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज है और अनेक स्वयंसेवक राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। संघ विचारकों का मानना है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण सरीखे देशभक्तों ने कभी संघ का विरोध नहीं किया और समय समय पर संघ कार्यों की प्रशंसा की। विभिन्न गुटों में बटे उनके कथित समाजवादी अनुयायी अपने राजनीतिक लाभों को हासिल करने के लिए उनका विरोध करती हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी संघ के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेकर कांग्रेस को झटका दे चुके हैं। उन्होंने संघ के संस्थापक हेडगेवार को बड़ा देशभक्त बताया था। कुल मिलाकर कहने का सार तो ये है कि संघ पर रोक लगाने की मांग करके एक बार फिर कांग्रेस खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। उसके शीर्ष नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय हमें अवश्य दें।